आप यकीन मानिए उस सिस्टम ने आपको भरपूर सपोर्ट देने का इरादा कर रखा। सूरज तुलू होना अल्लाह की नेमत है और उससे आप फ़ायदा उठाते हैं, तो मरकरी का डायरेक्ट होना भी फिर अल्लाह ताला की एक नेमत हुआ और उससे भी आपको फ़ायदे उठाने चाहिए। ये भी आपकी स्पिरिचुअल स्किल्स को ज़्यादा पुख्ता बिलीव्स देगा, ज़्यादा जो आपके अंदर ह्यूमर है, हिस्से मिजाह, उसे बढ़ाएगा, आपके अंदर की ड्राइनेस को ख़त्म करेगा। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये 12 सितंबर से सो ऑन 18 सितंबर तक जो टाइम बिहेवियर आपके सामने आने वाला है, आप यकीन मानिए उस सिस्टम ने आपको भरपूर सपोर्ट देने का इरादा कर रखा। हमें लोग अल्लाह ताला की नेमतें इसी तरह पता चलती हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ इसी तरह पता चलती। दिन का तुलू होना अल्लाह ताला की मेहरबानी है, रोज़ होता हुआ देखते हैं, रोज़ इस बात को समझ जाते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह से आगे लेकर चलेंगे ज़िंदगी। जो चीज़ रोज़ होती हुई देखें वो एक मेथड कहलाता है, एक कानून कहलाता है तकरीबन। चेंज आए कि उसमें कोई रखना आज तक तो नहीं आया। अल्लाह ताला ने उसका जिक्र भी किया कि ना तो चाँद से ही हो सकता है जाकर सूरज को पकड़ ले और ना रात ही दिन से पहले आ सकती। सो ये वो परफेक्शन थी अल्लाह ताला के सिस्टम में, जिसको अगर आप रीड कर लें तो आपको वो परफेक्शन समझ आ जाएगी। जैसे आप दीगर साइंसेस समझते हैं, जैसे आपने लोगों के ऑर्गन्स को कैसे परफॉर्म करना है, परफॉर्म करता हुआ देखा, तो आपने उसकी बारीकियां ढूंढ ली। आपने फ्रूट्स खाकर ये चेक कर लिया कि इसमें से क्या क्या सेहत और तंदुरुस्ती के उनसर हैं। यही एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज को साइंस कहते हैं। यही एक्सपीरियंस आप दिन और रात के होने में देखते हैं, सर्दी और गर्मी के होने में देखते हैं, रेट्रोग्रेशन एंड डायरेक्ट होने, प्लैनेट के डायरेक्ट होने, और उससे फ़ायदा उठाते हैं। बहारें आ जाएं, आप फसलें बोना शुरू कर देते हैं। बहारें आ जाएं, रिलेशनशिप डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। बहारें आ जाएं, मूड अच्छे रहने लग जाते हैं। ये टाइम बिहेवियर ही तो था, और क्या है ये। रात हो जाए आपको नींद आने लग जाती है, दिन हो जाए आपका काम करने को दिल करने लग जाता है। ये सब वही क्वालिटी हैं जिन्हें हम अफलाकी नेमतें कहते हैं। इनका फिज़िकल वजूद दुनिया में नहीं पहुंचता, इनका नॉन मटीरियल वजूद, लाइट आती है, वो है यकीनन है, लेकिन वो हमें एडवांटेज दे देती है। हमारे ऑर्गन्स को क्या चाहिए वो दे जाती है, हमारी आंखों को क्या चाहिए, रास्ते कैसे रोशन हो जाते हैं, रात को हमें क्या चाहिए, सब मिलना शुरू हो जाता है। इन दिस वीक इतनी तमहीद बांधकर मुझे ये बताना था कि आपको एक और नेमत मुयस्सर आ गई है। आपके लिए मरकरी डायरेक्ट हो चुका है, आपके लिए मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा 15 सितंबर को। एंड वो भी अल्लाह ताला, जिस सूरज तुलू होना अल्लाह की नेमत है और उससे आप फ़ायदा उठाते हैं, तो मरकरी का डायरेक्ट होना भी फिर अल्लाह ताला की एक नेमत हुआ और उससे भी आपको फ़ायदे उठाने चाहिए। उनके फ़ायदे आप किस सेक्टर ऑफ लाइफ में उठा सकते हैं वो तफसील बयान करता हूँ। मरकरी आपके लिए आपके अंदर के खौफ को दूर करने का बहुत अच्छा सोर्स प्रोड्यूस करता है। ब्रेवरी, कॉन्सेंट्रेशन, जीनियस एबिलिटी एंड डीप थिंकिंग, जो चीज़ें आपको सतही तौर पर डरा देती हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते, आप रिलेशन नहीं बना पाते, आप डील नहीं बना पाते, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप लिख नहीं पाते, ये सब वीकनेसेस में आता है। बट इन सब वीकनेसेस को मरकरी के डायरेक्ट होने से 15 सितंबर के बाद इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपकी एक्सप्लेनेशन अच्छी हो जाएंगी, लर्निंग स्किल्स इंक्रीज करेंगी, वे आउट्स मिलेंगे, लोगों के रवैये आपके लिए मुस्बत होने लगेंगे। आप अपनी बुरी आदतों की वजह से, जिससे आप आइसोलेटेड हो गए थे, अलहदगी पसंदाना सोच आपके अंदर पैदा हो गई थी, चीज़ों से घबरा कर उसको करने की बजाय उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना हक छोड़कर साइड पर हो गए थे। नाउ अगेन यू फील करेज, अगेन यू फील न्यू प्लान्स, न्यू क्रिएटिव स्किल्स, न्यू कॉन्फिडेंस लेवल, एंड उससे ये चीज़ें आप दोबारा कवर कर जाएंगे। इसके और एडवांटेजेस सुनिए। इसी मरकरी के डायरेक्ट होने से आप अपनी फैमिली वेलफेयर कर सकेंगे। वो तमाम जिम्मेदारियां जो एज अ बेटा, एज शौहर, एज फादर, या सेम फीमेल्स के लिए एज अ बेटी, एज अ बीवी, एज मदर, उन्हें जो कुछ भी निभाना है वो प्रॉपरली निभा सकेंगी विद द पैशन। मतलब जब वो ये जिम्मेदारियां निभा रही होंगी तो उनके अंदर रिग्रेट्स नहीं होंगे, उनके अंदर प्लेजर्स होंगे, उनके अंदर स्पिरिचुअल पीस होगा, उनके अंदर तमानियत, हशाशियत, रिफ्रेशमेंट्स आएंगी। एंड ये सब क्वालिटीज़ अभी 15 सितंबर से, एंड बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। आपका रूलिंग प्लैनेट चांद, मून,
16 सितंबर को वर्गो एंगल पर अपीयर होगा एंड वो आपके लिए थर्ड एंगल है। दिस इज आल्सो अ स्पिरिचुअल एडवांटेज। नया चांद वर्गो एंगल पर एक साल में एक ही दफ़ा होना था। ये भी आपकी स्पिरिचुअल स्किल्स को ज़्यादा पुख्ता बिलीव्स देगा, ज़्यादा जो आपके अंदर ह्यूमर है, हिस्से मिज़ाह, उसे बढ़ाएगा, आपके अंदर की ड्राइनेस को ख़त्म करेगा, खौफ पर काबू पाने में मदद मिलेगी एंड इसी तरह के दीगर एडवांटेजेस जिसमें आप नॉन डिसाइसिव थे, आप फैसला ही नहीं करते थे, चीज़ों को लंबा खींचते रहते थे या दोहरी सोच में रहते थे, वो चीज़ें भी सेटअप एंड यू आर रोमांटिक आल्सो। आपके लिए वीनस आपके सेकंड एंगल पर है। एक तो ये आपके फाइनेंस का रिप्रेजेंटेटिव है, दूसरा ये आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ, टीम वर्क, कंबाइंड स्टडीज़, हायर एजुकेशन, ट्रैवलिंग, ये एक एक जुमला कई कई सालों की मेहनत से हमने फाइंड आउट किया है कि इससे आपको क्या क्या सेक्टर्स में एडवांटेजेस मिल सकते हैं। तो वीनस इज़ क्रिएटिंग सम रोमांस, वीनस इज़ क्रिएटिंग सम टीम वर्क, वीनस इज़ क्रिएटिंग सम सडन गेन्स, वीनस इज़ क्रिएटिंग सम इनहेरिटेंस रिकवरीज एंड वीनस इज़ आल्सो pleasure of your life, beauty loving, attachments, मौसमों का अच्छा लगना, ये सब चीज़ें लाइन अप हुई हैं। सूरज को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? सूरज आपके थर्ड एंगल पर है एंड वो भी आपके फाइनेंस का रिप्रेजेंटेटिव है। जब वो अच्छे एंगल पर होता है तो उसकी वजह से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी, इंक्रीमेंट्स या प्रमोशंस आर एक्सपेक्टेड, न्यू जॉब का हासिल करना, जॉब स्विचिंग करना, जॉब से बिजनेस की तरफ आना, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपनाना, इंटरनेशनली अपने आप को मुतारिफ कराना, दीज आर ऑल पॉसिबल। इतनी फेवर्स के बाद कोई कैंसेरियन, मुझे लगता तो नहीं कि वो लिंगर ऑन होगा, वो क्रॉलिंग लाइफ गुजारा और रेंगने वाली ज़िंदगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल बाय क्या कह सकते हैं कि एक तंदुरुस्त कैंसेरियन से तो ये पॉसिबल नहीं। बट ऐसा नहीं है कि सारे ही कैंसेरियन तंदुरुस्त, सेहतमंद, तवाना, प्रैक्टिकल, लकी परफॉर्मेंसेस दे रहे होंगे। कोई बीच में ऐसे लोग जो बैड पैच सेक्टर्स में अपने रिलेशंस खो चुके, बैड पैच सेक्टर्स में, डाउनफॉल सीजन्स में उन्होंने अपनी इज्जतें कम कर ली ड्यू टू सम डिसीजन, अपने जो फाइनेंशियल सोर्सेज थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर बैठे, अपना पीस ऑफ माइंड डिस्ट्रॉय कर बैठे, अपने अंदर एंगर भर लिया उन्होंने, उनके बिलीव्स कम हो गए, उनको लोगों पर एतमाद आने में अब कमी महसूस होती है, वो लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। दैट इज़ अ पेशेंट बिहेवियर, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। सम टाइम लोग मीठी मीठी बातें हप करते हैं, खा जाते हैं, कड़वी बातों को थू थू करते हैं, बट हकीकत से मुंह फेरना भी एक गुमराही है और तो कुछ नहीं। अगर आपको ये लगे कि सब लोग कैंसेरियन अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं, मैं ये जो बातें बोल रहा हूँ ये किताबी नहीं है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड हैं कैंसेरियंस। मैं दिन में कई लोगों से मिलता हूँ, कई लोगों से बात करता हूँ, ऑल मोस्टली माई क्लाइंट्स एंड यू नो, डॉक्टर को पता ही चल जाता है उसके ऑफिस में बैठे बैठे कि बाहर वबा कौन सी फैली हुई है। उसको बाहर जाके टेस्ट नहीं करने पड़ते, वो अपनी मशीनें लेकर बाहर गलियों में नहीं घूमता कि आजकल कौन सा जरासीम, उसके ऑफिस में ही आकर लोग बता देते हैं एंड वो फील कर लेता है कि 100 आदमी आए, 100 कैंसेरियन, 100 के 100 इसी तरह के मर्ज में है, तो फाइंड आउट कर लेता है कि वबा फैल रही है। सो इसी तरह हमें भी कोई बहुत ज़्यादा रिसर्चेज नहीं करनी पड़ती। जब हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो अंदाज़ा हो जाता है कि इन दिनों प्रॉब्लम्स क्या है। कुछ चीज़ें बहुत वाज़ेह होती हैं, जैसे मुल्की हालात, जैसे लॉ इन्फोर्समेंट इश्यूज़, ये सब मुल्की अंदाज से पता लग जाता है। खैर, बात सादा लफ्ज़ों में करने की ये ज़रूरत थी कि आप अपनी उन वीकनेसेस को जो आपकी लाइफ स्टैंडर्ड्स को नीचे लेकर जा रहे हैं, जो आपके सक्सेस रेशो को डिक्रीज़ कर रहे हैं, अगर उन्हें रिजॉल्व करना चाहें तो एक तो टाइम फेवर नेमत की शक्ल में इस वक्त मुयस्सर है, दूसरा सूरह शम्स पढ़िए। सूरह शम्स की तिलावत ना सिर्फ आपके अंदर रूहानी तर्ज के समरात पैदा करेगी, इत्मीनान कल्ब एंड बिलीव्स, बल्कि आपके अंदर खैर व बरकत का पहलू भी पैदा करेगी। एंड साथ में रूबी ज़रूर पहनिए। दिस इज़ एन आइडियल स्टोन फॉर एवरेज सिचुएशंस। अगर आप ऐसी उलझनों में हैं जिनको एवरेज डीलिंग से रिकवर किया जा सकता है तो रूबी इज़ आइडियल।
ये एज, हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट पोटेंसीज होती हैं। सो जब आप अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाते हैं तो ये सब पोटेंसीज आपको डिफाइन हो जाती है। एंड स्टोन जेन्युइन ज़रूर पहनिएगा, मैं इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे केस सिर्फ इसलिए ख़राब हुए और मेरा सक्सेस रेशो डिक्रीज़ हुआ कि लोगों ने स्टोन गलत पहने। ज़्यादातर फैशन स्टोन, खूबसूरत स्टोन देख कर ले लेते हैं, वो कलर इन्हेंस किए होते हैं, वो ग्लास फिनिश किए होते हैं, वो देखते हैं कि ये बहुत खूबसूरत है, उसकी अच्छे पैसे भी पे करते हैं, बाद में उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं आता। मैंने पिछले हफ्ते से ये बात आपके सामने रखना शुरू इसलिए की कि इसने हमारी प्रोफेशनल लाइफ पर बैड इम्पैक्ट डाला था। इसलिए हमने उसकी रिकवरी के लिए सेल पॉइंट क्रिएट कर दिया था, तो पहले भी, लेकिन मार्केट नहीं करते थे। अब हमने वो सेल पॉइंट को मार्केट कर दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, astrogemofficial.com के एड्रेस। उसमें जेमोलॉजिस्ट के थ्रू जितनी भी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपरली चेक करके स्टोन बाय किया जा सकता है, उसी अंदाज से, प्रोफेशनल अंदाज से बाय किया जाता है, इन्वेंट्री में डाल दिया जाता है। आप अगर आपकी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक वो आपको क्लिक करे तो आप बाय कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं तो स्टोन आपके डोर स्टेप पर पहुंच जाएगा। एंड उसमें जो एज एस्ट्रोजेम एक ब्रांड के तौर पर आपको उसकी सर्टिफिकेशन भी मुयस्सर आ जाएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड कैंसेरियन। अगले हफ्ते सूरज एक नए एंगल पर जाएगा। अब तीसरा हफ्ता है, सूरज ने अपना एंगल बदलना है। सूरज के नए एंगल पर जाने से आपकी ज़ात में मज़ीद निखार आएगा। मैं ये बात पहले से ही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। तो चीज़ें अब इस हफ्ते से, ये जो 12 सितंबर सो ऑन, इस हफ्ते से चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जाएंगी। अब आपको अपनी कमर कसने की ज़रूरत है, आपको एफिशिएंट होने की ज़रूरत है, आपको फोकस होने की ज़रूरत है, आपको प्लानिंग्स की ज़रूरत है। अगर आप ये सब कर गए तो कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह झोलियाँ भरना शुरू हो जाएंगी। अगर इस वीडियो के बाद आपकी नॉलेज में इतना सा इजाफा हुआ हो, अगर आपकी ज़िंदगी में ज़रा सा भी निखार आए, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। कैंसेरियंस, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं। आपने पाकिस्तान में हमें खूब सपोर्ट किया, आपकी मोहब्बतें सब्सक्रिप्शन की सूरत में हम तक पहुँचती रहीं। कुछ ही दिनों में एस्ट्रोजेम यूएई में शिफ्ट हो जाएगा, तो आपकी मोहब्बतें वहाँ पर भी हमें दरकार होंगी। एंड आपकी मोहब्बतें हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती हैं। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।